बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई, ज़मीन ने खजाने उगल दिए। नाज़रीन, सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं पंजाब के एक ज़िले से। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसकी मालियत कितनी है, पाकिस्तान को कितना इसका फ़ायदा होगा, इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि भारत के ऊपर ये बिजली बन के खबर गिरी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक जदीद तरीन जो फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारा है उसकी तैयारी पाकिस्तान में शुरू कर दी है। और इसमें कौन कौन मुआवन है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है और एक अहम तरीन इनका ऑफिसर अफगान तालिबान का वो भी सरहद पार उड़ा दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वतन अजीज अंदरूनी और बैरूनी सतह पे खतरात का शिकार जरूर है, लेकिन इसके बावजूद वो क्या कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, वो मुसलसल पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह वो ये ख़तरात भी ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर सही मानों में जो है गामज़न हो जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अगर मुखलिस क़यादत दस्तयाब हो जाए, पाकिस्तान को अगर ये नोच नोच कर खाने वाली ये जोंकें, थोड़ा सा पाकिस्तान का भी कभी ख्याल कर लें कि हमने इतना अरसा खाया, कभी थोड़ी सी गैरत की रत्ती आए इन पाकिस्तानी सियासतदानों के अंदर, पाकिस्तानी तमाम तर जितने भी फैसला साज हैं उनके अंदर, कि हमने इतना पाकिस्तान को आज तक खाया है, क्यों ना पाकिस्तान के लिए कुछ साल एक टेनोर पाकिस्तान के नाम कर दिया जाए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है, अपनी जेबें नहीं भरनी। तो नाज़रीन, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का न सिर्फ तरक्की का रास्ता खुल सकता है बल्कि पाकिस्तानियों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ख़जाने जो ज़मीन में छुपे हुए हैं, बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जिनको इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में लॉन्च किए जाते रहे हैं कि जिससे पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेचारी पिसती ही रही है, चाहे कोई भी आए, कोई फ़ौजी डिक्टेटर आया, चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, चाहे कोई लाया गया है, चाहे कोई आया है, तो हर दौर में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलातें बढ़ी। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। 75 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है नाज़रीन, जहाँ पर सोने के वसीअ ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं। नाज़रीन, ये ज़िला अटक के अंदर जो है वो सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और बताया गया है कि उसके तकरीबन 28 सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें सोने के साथ जो है वो तांबा, उसके बाद सिल्वर, मरकरी और बहुत सारे दीगर धातें जो हैं वो भी अवेलेबल वहाँ पे मैसर हैं, क्योंकि सैंपल्स में वो आई हैं। तो अब ये पता चल रहा है नाज़रीन कि सोने के बड़े ज़खायर जिसकी मालियत का एक मुहतात सा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस एरिया से जो सोना है वो नाज़रीन पाकिस्तान को तकरीबन 600 अरब पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो उससे हासिल होंगे और पाकिस्तान की मईशत इससे मुस्तहकम होगी। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मंसूबा भी है, रिको डेक, जो कि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहा, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रहा। तो रिको डेक के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले कुछ और मुआहदे किए, बाद में इमरान खान के दौर हुकूमत में कुछ और चीज़ें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए वो बेहतर ही फैसला हुआ कि उसमें पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में भी जाना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो दूसरा मुल्क है वो गया, टिथान कंपनी थी। तो वो तमाम तर चीज़ें नाज़रीन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता। ये जो ज़खायर दरियाफ्त में बताया जा रहा है कि इसकी अनकरीब नीलामी कर दी जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम उनको नीलाम क्यों करते हैं? पाकिस्तान इतना अरसा हो गया, अगर ये थोड़ा सा ख्याल करें तो पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है, उस वो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं सोना निकाल सकता? क्या वो सोना निकालने के लिए जब इतने बड़े एरिया के ऊपर सोने के ज़खायर हैं, उसके बाद रिकोडिक का जो मामला है नाज़रीन, आपको पता है कि वहाँ पे भी बहुत बड़े सोने के ज़खायर हैं कि पाकिस्तान के कर्ज़े उतर सकते हैं, पाकिस्तान माला-माल हो सकता है, सुनते आए हैं। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने अपने ज़ाती मुफ़ादात, अपनी कमीशनों के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स ने। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें थोड़ा-सा गैरत जो है वो अता फ़रमाए ताकि पाकिस्तान के लिए ये कुछ सोचे, ज़ाती मुफ़ादात की बजाय कौमी मुफ़ादात को तरजीह दें। तो बहरहाल ये नाज़रीन एक अच्छी खबर। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान के हवाले से,
اور یہ ناظرین دشمن کے اوپر تو قہر بن کے ٹوٹی ہے کہ ناظرین پاکستان کے اندر جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ طیارہ ہے وہ بنانے کی باقاعدہ طور پہ جو فیکٹری ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں ناظرین اس پروجیکٹ میں ترکی اور چائنا پاکستان کو مدد فراہم کریں گے. ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، جو ناظرین اس وقت پاکستان کے پاس، اس کے پاس 4.5 جنریشن کے جنگی طیارے موجود ہیں جو رافیل ہیں، لیکن ناظرین پاکستان جو ہے وہ چائنا سے بھی J-35 جنگی طیارے حاصل کر رہا ہے. لیکن اب پاکستان 5th جنریشن جنگی طیارہ خود سے تیار کرنا شروع ہو گیا، جس میں ناظرین پاکستانی ٹیکنالوجی، چائنیز ٹیکنالوجی اور ٹرکش ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. اس وقت ناظرین جو کان پروجیکٹ ہے اس میں بھی پاکستانی ایروناٹیکل انجینئر جو ہیں وہ کام کرتے رہے، اور ترکی کے اندر وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جنگی طیارہ تیار ہوا ہے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی TFX ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ چینی ساختہ جو WS-10G انجن ہے وہ ہوگا. اس کے بعد فلیگ شپ اسٹیلتھ فائٹر J-20 جو ہے اس کے مائٹی ڈریگن پر جو ہے وہ نصب ہوں گے اس کے اندر، اور دیگر اس کے اندر ایویونکس ہے، پھر دیگر ریڈار سسٹم. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا طیارہ ہوتا ہے جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتا. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور ویپنز جو ہیں ناظرین ایسے کہ جو بالکل 110% ایکوریسی سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. بھارت کو اس وقت پسو پڑ گئے کہ پاکستان نے یہ کیا کر دیا ہے. اس کے بعد وہ دوڑنا شروع ہو گیا بڑے ابو کے پاس کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جدید ترین F-35 جنگی طیارے دیے جائیں. لیکن ناظرین امریکہ تو ترکی جیسے اپنے الائی کو نہیں دیتا، اپنے اتحادی کو نہیں دیتا، تو بھارت کے ساتھ تو خیر ان کے اس وقت معاملات ہی بڑے خراب ہیں. اب نئی حکومت سے، پچھلی حکومت نے تو کوڑا جواب دیا، اب نئی حکومت سے میں بھی تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں، لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کیونکہ جس طرح کا یہ حشر کرتے ہیں طیاروں کے ساتھ جو بھارتی پائلٹ ہیں، وہ تو آن دی ریکارڈ چیزیں آپ کو پتہ سامنے آتی رہتی ہیں. دوسری جانب ناظرین اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے مغربی بارڈر پہ نوز وزیرستان کے دوسالی تحصیل جو ہے وہاں پہ پاک فوج نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے، جس میں دہشت گردوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ناظرین بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں. ابتدائی طور پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کم از کم 8 سے 10 دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اس کی جو ہے وہ اطلاعات مل رہی ہیں. جبکہ دوسری جانب ناظرین پاکستان نے کنڑ صوبے کے اندر جو کل اٹیک کیا تھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ بھارتی اسپانسرڈ بھارت میں اس نے ٹریننگ حاصل کی، اور افغانستان کی فوج کے اندر ایک بڑے اہم کمانڈر اور اہم عہدے پر موجود تھا. پاکستان کی جانب سے جب شیلنگ کی گئی تو اس میں کنڑ کے اندر ناظرین یہ افغان جو ہے وہ افغان طالبان کا یہ کمانڈر مارا گیا ہے. ناظرین عبد الوسیع اس کا نام ہے، اور یہ پاک فوج نے اس کو جو ہے وہ پار کر دیا ہے. یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور کچھ تازہ ترین خبریں ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.